Hello everyone, today I am going to tell you about the changing syllabus or deleted or reduced syllabus by the Honorable HRD and CBSE board. So this is the most important part to aware you about the syllabus which is the rested and which is the deleted. So आपका जो writing portion है बच्चे +1 standard, आपका जो writing portion है उसमें classified advertisements delete कर दिया गया है. Letters to the editor in which include giving suggestions, opinions on an issue, provide realistic context in the form of realistic context on the form of newspaper report, article to which the students may respond, application for a job with a biodata and resume, article and report writing and narrative. All these topics in writing skill has been deducted, deleted or reduced by the Honorable HRD and CBSE board. So you will not include all these things in your preparation for final exam. Another one in grammar. Grammar is also there. Grammar section, mothers, clauses, change of voice, error and correction, editing task, close passages. From grammar, all these topics has been deleted. And now the turn for literature. In literature, your book Hornbill. Hornbill, in book Hornbill, the poem, your last poem, Father to Son, deleted, and the lesson, The Adventures, is also deleted. In your book Snapshots, lesson 6, The God of the Only Word, including 7th lesson, also the tale of 8th lesson also the tale of Melon City. Means that in Snapshot 6th and 8th lesson has been deducted from your syllabus, and rested lessons, all lessons and poem will be included in your syllabus according to your final exam preparation. तो ये चीज मैंने आपको बताई है जो लेटेस्ट में एक जो न्यूज रिसीव हुई हमें मिली है, HRD और CBSE बोर्ड ने आपका ये सिलेबस डिलीट कर दिया है. बाकी जो सिलेबस रहेगा आप उस सिलेबस को अच्छे से करेंगे. तो चलिए आज का आपका जो लेसन है वो है 7th लेसन बर्थ. इस लेसन में एक ही चीज शो होती है, आफ्टर गॉड इफ देयर इज एनीवन टू सेव और प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, दैट इज डॉक्टर. तो इसमें डॉक्टर एंड्रयू है और जो अनदर कैरेक्टर है स्टूडेंट फॉर योर कंफर्मेशन, जॉय मॉर्गन्स मदर इन लॉ एंड his wife, they both have the hope for their child after 20 years married life. 20 साल हो गए उनकी शादी, तो पहले बेबी की उनका एक्सपेक्टेशन है, लेकिन उसकी पत्नी की जो हालत है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है. इवन जो एंड्रयू मैनसन डॉक्टर है उसकी वो इंतजार कर रहे थे, और जब वो आता है स्थिति देखता है तो उसकी जो मॉर्गन की जो मदर इन लॉ है उनको ये लगता है कि शायद डॉक्टर जो ये केस जो है वो लीव कर देगा, छोड़ देगा, कहेगा कि मेरे पास का नहीं है. बट डॉक्टर का प्रोफेशन जो है वो एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर उसे अपनी एक रिस्पेक्ट के लिए, उसको अपनी एक प्रसिद्धि के लिए, उसको कहीं ना कहीं से उस व्यक्ति की जान को सरवाइव करना पड़ता है, रेस्क्यू करना पड़ता है, ताकि उसका जिंदगी में नाम हो और वो अपने प्रोफेशन के प्रति लॉयल रहे, सिंसियर रहे. तो ऐसी कहानी जो है एंड्रयू मैनसन की है, जिसके अंदर अपने पूरे एफर्ट्स से he tried his level best to save the life of both mother including his son. तो बहुत ही अच्छी कहानी है और सैल्यूट फिर से करना चाहूंगा इस क्रिटिकल पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर जो भी हमारी नर्सेस सिस्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल, मेडिकल और भी जो सोसाइटीज, क्लब और जो भी ऐसे सोशल वर्कर पर्सन्स हैं, हमारे युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी उनको सैल्यूट है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर अपनी दिलो जान से अपनी एक बहुत ही अच्छा कर्तव्य निभा रहे हैं. तो चलिए लेसन पढ़ते हैं. इंग्लिश एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सिटाडेल.
एंड्रयू मेंशन सिटाडेल का ये एक हिस्सा है, न्यूली आउट ऑफ मेडिकल स्कूल से अभी एक नई ट्रेनिंग लेकर के निकला हुआ है, जस्ट बिगिन हिज मेडिकल प्रैक्टिस। उन्होंने एक मेडिकल चिकित्सा का अभ्यास शुरू किया एज एन असिस्टेंट, एक सहयोगी के रूप में टू डॉक्टर एडवर्ड पीस इन द स्मॉल वेल्श माइनिंग टाउन ऑफ बेलेनली की जो वेल्श माइनिंग का छोटा सा नगर है उसमें। As he is returning from a disappointing evening with क्रिस्टीन के साथ वो जैसे ही एक निराश शाम को उसके साथ वापस आ रहा है, द गर्ल ही लव्स जिसे वो प्यार करता है, he is met by जो मॉर्गन, और वो जो मॉर्गन से मिला, जो एंड हिज वाइफ, जो और उसकी पत्नी who have been married nearly 20 years, तो 20 साल से लगभग उनकी शादी को हो गई है, are expecting their first child, और पहले बच्चे की वो उम्मीद से है। Though it was nearly midnight, लगभग मध्य रात्रि का समय था, when Andrew reached ब्रांगोर से वो पहुंचा, ही फाउंड जो मॉर्गन वेटिंग फॉर हिम, उसने पाया कि जो मॉर्गन उसका इंतजार कर रहा था। वॉकिंग अप एंड डाउन विद शॉर्ट स्टेप्स, छोटे छोटे कदमों के साथ परेशानी में इधर उधर चलते हुए, बिटवीन द क्लोज सर्जरी और एंड एंट्रेंस टू द हाउस, और घर के प्रवेश द्वार। एट द साइट ऑफ हिम द बर्ली ड्रिलर्स फेस एक्सप्रेस्ड रिलीफ, एट द साइट ऑफ हिम, वो जैसे उसकी नजर पड़ी है और उस एक बहुत ही शक्तिशाली प्रयास वाले चेहरे के अभिव्यक्ति से उसको राहत मिलती है। ओ डॉक्टर, आई एम ग्लैड टू सी यू, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। आई बीन बैक, मैं वापस आ गया हूँ। फॉरवर्ड हियर दिस लास्ट आवर, और पिछले घंटे से यहाँ आगे पीछे घूम रहा हूँ। द मिसेस वांट्स यू, मिसेस को आपकी जरूरत है। बिफोर टाइम, समय से पहले उसकी डिलीवरी होने वाली थी। एंड्रयू अब्रप्टली रिकॉल्ड फ्रॉम द कंटेम्पलेशन ऑफ हिज ओन अफेयर्स, और जो एंड्रयू है वो बड़ी तेजी से वो अपनी ही उन अफेयर से, जो उसका अफेयर क्रिस्टीन के साथ था, उसके चिंतन को या उसको उससे याद आ रहा था। टोल्ड मॉर्गन टू वेट, उसने मॉर्गन को इंतजार करने के लिए कहा। ही वेंट इनटू द हाउस फॉर हिज बैग, और अपने बैग के लिए वो घर के अंदर गया। देन टुगेदर दे सेट आउट फॉर नंबर 12 बेलेना टेरेस, तो वो नंबर 12 बेलेना टेरेस के लिए दोनों रवाना हुए एक साथ। द नाइट एयर वाज कोल्ड, और रात्रि के समय जो हवा थी वो ठंडी थी। डीप विद क्वाइट मिस्ट्री, एकदम बहुत ही शांत और रहस्यमय। Usually so perceptive, आमतौर पर ऐसी सूझबूझ। एंड्रयू नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस, आमतौर पर वो सूझबूझ वाला प्रतीत होता है, लेकिन एंड्रयू जो है बहुत ही निराशा और बेचैनी को महसूस कर रहा था। He had no premonition, उसके दिमाग में कोई भी ऐसी विचार नहीं था that this night call would prove unusual, कि वो हमेशा से उस रात को हमेशा से उसके लिए वो विचित्र होने वाली थी। Still less, लेकिन अभी बहुत कम। That would influence his whole future in Blenheim, जो अगर वो केस क्रिटिकल है और उसको डील कर पाएगा तो ब्लेनली के अंदर उसका जो सारा फ्यूचर है प्रभावित हो जाएगा। द टू मेन वॉक्ड इन साइलेंस, दोनों व्यक्ति जो खामोशी में चले। until they reach the door of number 12, जब तक वो 12 नंबर 12 जो डोर पर नहीं पहुंचे। देन जो ड्रीव अप शॉर्ट, और जो ने बड़ी छोटी कदम के साथ अपने आप को वापस खींच लिया। आई एम नॉट कमिंग, मैं अंदर नहीं आऊंगा, इस उसने कहा। हिज वॉइस शोर साइंस ऑफ स्ट्रेन, उसकी आवाज में थोड़ा तनाव का संकेत था। बट मैं परंतु व्यक्ति, आई नो यू विल डू वेल फॉर अस, परंतु मैं ये चाहता हूं कि आप हमारे लिए अच्छा ही करोगे। इनसाइड, अंदर ही नैरो स्टेयर लेड अप टू ए स्मॉल बेडरूम, एक नैरो, एक संकीर्ण, एक तंग जो सीढ़ी थी, वो सीढ़ी छोटे बेडरूम की तरफ लेके जाते थे। क्लीन, साफ बट पोरली फर्निश्ड, लेकिन अस्त व्यवस्था से ओतप्रोत है। लीट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प, और वहां पर एक छोटा तेल का दिया जो जल रहा था। हियर मिसेस मॉर्गन्स मदर, और यहाँ पर मॉर्गन की जो है मदर की टॉल, लंबी, ग्रे हेयर्ड वुमन ऑफ नियरली 70 साल की लगभग एक सफेद बालों वाली औरत। एंड द स्टाउट और शक्तिशाली अगरली मिडवाइफ वेटेड बिसाइड द पेशेंट की एक तरफ जो बहुत ही एज्ड मिडवाइफ जो दाई की इंतजार कर रही थी। वॉचिंग एंड्रयूज एक्सप्रेशन, और वह एंड्रयू के अभिव्यक्ति को देखते हुए एज ही मूव्ड अबाउट द रूम, जैसे कि वो कमरे में चला। लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी डॉक्टर, सेड द फॉर्मर क्विकली, उसने बड़ी तेजी से कहा कुछ ही मिनटों के बाद कि डॉक्टर आपके लिए चाय ला दूं। एंड्रयू स्माइल फेंटली, बड़े धुंधलेपन से मुस्कुराया। ही सॉ दैट द ओल्ड वुमन, उसने देखा कि वो बूढ़ी औरत वाइज एंड एक्सपीरियंस, अनुभव में बुद्धिमान लग रही थी। रियलाइज, एहसास हुआ देयर मस्ट बी पीरियड ऑफ वेटिंग, और वहां पर थोड़ा सा इंतजार का समय था। दैट शी वाज अफ्रेड, कि वह डर रही थी। ही वुड लीव द केस, कहीं वो केस को न छोड़ दे। सेइंग, कहते हुए, ही वुड रिटर्न लेटर, वह बाद में आएगा। डोंट फ्रेट मदर, चिंता मत करो, डर मत, आई विल नॉट रन अवे, मैं भागूंगा नहीं। डाउन इन द किचन, नीचे किचन में ही ड्रिंक का टी, उसने चाय विच शी गिव हिम, जो उसको उसने दी थी। और रोट एज ही वो, जैसे कि वो थका हुआ था, परेशान था। ही वे जानता था, कुड नॉट स्नैच इवन एन आवर स्लीप इफ ही वेंट होम, और उसको पता था कि वो घर चला गया तो 1 घंटे से कम की नींद वो नहीं ले पाएगा। ही न्यू टू, वह भी जानता था दैट द केस या वो डिमांड ऑल हिज अटेंशन, कि यहाँ पर जो केस है उस पर उसको पूरा ध्यान देने की जरूरत है। क्वेर लेथर्जी ऑफ सीक्रेट, लेथर्जी मींस लेजीनेस, एक
जो विचित्र सी आलस की जो भावना थी केम अपॉन हिम उसके ऊपर आ गई। ही डिसाइडेड टू रिमेन अंटिल एवरीथिंग वाज ओवर, जब तक हर एक चीज खत्म नहीं हो जाए वो वहीं रहने का फैसला लिया। एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद ही वेंट अपस्टेयर्स अगेन, वो दोबारा सीढ़ियों पर गया। नोटेड द प्रोग्रेस मेड, और जो प्रोग्रेस हुई उसको नोट किया। केम डाउन वंस मोर, एक बार फिर नीचे आया। सेट बाय द किचन फायर, किचन फायर के पास बैठा। इट वाज स्टिल, ये यहाँ पर खामोशी थी, एक्सेप्ट फॉर द रस्टल ऑफ ए सिंडर, सिंडर जो अंगारे होते हैं, ग्रेट होते हैं, जो अंगीठी में जो अंगारे थे उसकी खटखटाहट थी। एंड द स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक, और वॉल क्लॉक की जो धीमी धीमी टिक टॉक की आवाज। नो देयर वाज अनदर साउंड, वहां एक दूसरी आवाज भी थी। द बीट ऑफ मॉर्गन्स फुटस्टेप, फुट मॉर्गन के कदमों की आहट। एज ही पेस्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड, पेस्ड मीन वॉक, जैसे ही वो आउटसाइड गली में चल रहा था। द ओल्ड वुमन अपोजिट हिम सैट इन हर ब्लैक ड्रेस, और एक ब्लैक ड्रेस में उसके सामने एक औरत बैठी हुई थी, बड़ी वाइट, क्वाइट मोशनलेस, बिल्कुल शांत। हर आईज स्ट्रेंजली अलाइव, उसकी आंखों में एक अद्भुतता वाली जिंदा दिली, एंड वाइज, बुद्धिमत्ता थी, प्रोबेबली कुछ खोजते हुए। नेवर लीविंग हिज फेस, उसके चेहरे से नहीं हट रही। His thoughts were heavy, muddled, और उसके जो विचार थे वो तो भारीपन वाले, परेशान कर देने वाले, मतलब चकरा देने वाले। द एपिसोड ही had witnessed at Cardiff station still obsessed him morbidly, और वो जो कार्डिफ स्टेशन पर उसने देखा था वो पीड़ा उसे अभी भी जो है दबा रही थी। He thought of Bramwell, उसने ब्रैमवेल के बारे में सोचा। Foolishly devoted to a woman, जो बड़ी मूर्खता से एक औरत के प्रति समर्पित था। Deceived him solidly, जिसने गंभीरतापूर्वक उसे धोखा दिया। Of Edward Page की bound to the Swedish Blowen, और ब्लोवेन की तरफ जाते हुए of Danny की living unhappily, जो उदासी से रह रही थी। Apart from his wife, जो अपनी पत्नी से अलग था। His reason told him, उसने उसका कारण बताया that all these marriages were dismal failures, पर निराशापूर्वक ये शादियां जो है असफल होती हैं। It was a conclusion, ये एक ऐसा निष्कर्ष था which in his present state, जिसमें वो अपनी वर्तमान स्थिति में made him wince, जिसने उसे पीड़ा दी थी। He wished to consider marriage as an idyllic state, और उसकी इच्छा थी, और वो ये समझता था कि व्यर्थ की स्थिति, शादी को एक व्यर्थ की स्थिति समझता था। Yes, he could not otherwise consider it with the image of Christian before him, और उसके सामने जो क्रिश्चियन की एक इमेज थी उससे ज्यादा वो नहीं समझ पा रहा था। राइज, उसकी आंखें शाइनिंग टुवर्ड्स हिम, उसकी तरफ चमकती हुई। एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन, और कोई और निष्कर्ष उससे स्वीकार नहीं किया। इट वाज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज लेवल डाउटिंग माइंड, उसके संशयपूर्वक दिमाग और उसके स्तर के बीच में ये एक संघर्ष था। इज ओवरफ्लोइंग हार्ट, और जिस वो दिल भरा हुआ था। विच लेफ्ट हिम रेसेंटफुल, जिसमें उसने उसके विरोध की भावना को और कंफ्यूज परेशानी को भरा था। ही लेफ्ट हिज चिन सिंक अपॉन हिज चेस्ट, और उसने अपनी छाती के ऊपर अपनी चीन को छोड़ा हुआ था। स्ट्रेच्ड आउट हिज लेग्स, अपनी टांगों को फैलाया हुआ था। स्टेयर्ड ब्रूडिंगली इनटू द फायर, और ब्रूडिंगली मींस गहराई से सोचते हुए, आग की तरफ देखते हुए, घूरते हुए, बड़ी गहराई से सोचते हुए। ही रिमेन्ड लाइक दिस सो लॉन्ग, और काफी लंबे समय तक ऐसा रहा। हिज थॉट्स वर सो फिल्ड विद क्रिश्चियन, और उसके विचारों में वो उसकी बिलव्ड, and his thoughts were so filled with Christian, और उसके विचारों में क्रिश्चियन भरी हुई थी। That he started, जब उसने शुरू किया। When the old woman opposite suddenly addressed him, जब उसके सामने एक अचानक उस औरत ने उसे संबोधित किया। Her meditation had pursued a different course, और उसके चिंतन में परस्यूड होता है पीछा करना, एक डिफरेंट अलग से कोर्स होता है समय, और उसके चिंतन में एक अलग प्रकार के समय से वो उन बातों का अनुसरण कर रहा था। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था स्टूडेंट। आपका जो लेसन था आज का हमारा ये बर्थ 7th लेसन, 6th और 8th आपका डिलीट हो चुका है, तो बर्थ 7th लेसन था ये आपका बुक हॉर्नबिल का। तो नेक्स्ट वीडियो में रेस्टिंग लेसन विल डिस्कस। टिल देन थैंक यू।